माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन में यूरोप के राष्ट्रवाद से जो प्रमुख वीवीआई क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मेटरनिख युग, यानी कि मेटरनिख युग क्या है, संक्षिप्त में लिखें। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इटली का एकीकरण, मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी का योगदान बताएं, या ऐसा भी कह सकता है कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का योगदान बताएं। तो लगभग आंसर सेम होता है उसका। जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? रूसी क्रांति के कारण एवं प्रभाव, ये भी अक्सरों पूछता है। और अगला क्वेश्चन है समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हमें फ्रांस की क्रांति के बारे में जानना होगा। हम जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उससे पहले वहाँ राजतंत्र का शासन था। पूरा यूरोप राजतंत्र के से जकड़ा हुआ था। लेकिन 1789 में फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस से बुर्बो राजवंश की समाप्ति हुई और लुई 14वां को शासन से हटा दिया गया। उसके बाद फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन ने किया, जो एक राष्ट्रवादी था। उसने पूरे यूरोप में एक किस्म की सरकार चलाने की भरसक प्रयास किया और उसके लिए लगभग 70 युद्ध उन्होंने लड़ा, जिसमें से 63 में विजय हुए और 7 में उनकी पराजय हुई। और 1789 से 1815 ईस्वी तक यूरोप में नेपोलियन की तूती बोलती रही। तभी मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके नेतृत्व में राजतंत्र को पसंद करने वाले कुछ समूह, कुछ देश इकट्ठे हुए और 1815 ईस्वी में नेपोलियन से ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की अगुवाई में एक युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की हार हुई। और तब से यूरोप में मेटरनिख का बोलबाला हो गया और ऑस्ट्रिया प्रभावी हो गया। तो ये जो था वो था कि इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, जो भी प्रमुख क्वेश्चन है उसको समझने के लिए यूरोप में फ्रांस की क्रांति से पहले क्या था। पहले राजतंत्र था और फिर जब फ्रांस की क्रांति हुई तो राष्ट्रवादियों का मतलब गणतंत्रवादियों का शासन आया, जिसमें नेपोलियन प्रमुख हैं। लेकिन फिर 1815 के बाद जब मेटरनिख की अगुवाई में नेपोलियन को हराया गया तो फिर से वही पुरानी व्यवस्था, जिसे राजतंत्र कहते हैं, लागू हुआ। तो इससे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछता है मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं? तो मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तर पे हम आते हैं और उस उत्तर को देखते हैं कि मेटरनिख युग क्या था। तो सबसे पहले मेटरनिख युग को समझने से पहले एक क्वेश्चन था, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत होती है तो इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यकीनन जब एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक और एक क्षेत्र के आधार पे या एक भाषा के आधार पे जब कुछ लोगों का समूह बनता है
तो उसे ऐसा लगता है कि यही भाषा, यही संस्कृति और यही क्षेत्र हमारा राष्ट्र है और उसमें राष्ट्रवाद की एकता आती है। तो राष्ट्रवाद क्या है, इसका एक संक्षिप्त आंसर यहाँ दिया हुआ है जिसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मैटरनिख युग से आप क्या समझते हैं? तो जो पीछे हमने संक्षिप्त में बताया कि फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन का शासन था और 1815 में मैटरनिख की अगुवाई में उसे हराया गया। तो 1815 से मैटरनिख का युग शुरू होता है और 1848 ईस्वी तक उसका युग माना जाता है। तो उसका संक्षिप्त आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चूंकि मैटरनिख ने फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया था, राजतंत्र को लागू कर दिया था, तो उसका आंसर इस तरह से है। मैटरनिख युग क्या है? 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख के नेतृत्व में नेपोलियन की हार हुई। यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्था यानी राजतंत्र की स्थापना हुई और राष्ट्रवादी ताकतों को कुचला गया। यह 1815 से 1848 ईस्वी तक चला। इसे ही मैटरनिख युग कहते हैं क्योंकि इस युग का नेतृत्वकर्ता मैटरनिख ही था, इसीलिए इसे हम लोग मैटरनिख युग कहते हैं। तो मैटरनिख युग आप समझ गए होंगे। जब 1815 में मैटरनिख ने नेपोलियन को हराया था, तो मैटरनिख ने, मतलब ये इसका आंसर नहीं है मैटरनिख युग क्या है, ये थोड़ा सा सार संग्रह मैं बता रहा हूँ। जब अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा कि 1815 में जब मैटरनिख ने नेपोलियन को हराया था तो उसने ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में इटली को और जर्मनी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। तो जब वो टुकड़े में बांट दिया था तो फिर परसा ने उधर जर्मनी का एकीकरण किया, इधर सार्डिनिया और पिडमोंट ने मिलकर के इटली का एकीकरण किया। तो इसी पे फिर हम अगला वीडियो इटली के एकीकरण पे देखेंगे। तो धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अगला वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।